सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो। खिन लाख तली लालड़िया निर्जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। परम धाम में विराजमान आपके सुंदर नूरी तनों के चरणों में प्रणाम। आपकी मूल तनों की सुरताएं धामधनी के संग आई हुई इस संसार में श्री आवेश स्वरूप के दिल में बैठी हैं, उनको प्रणाम। और उनका हकीकत स्वरूप श्री गुम्बद जी के दरबार में विराजमान, उनको प्रणाम। सब एक ही स्वरूप है, मूल तन और प्रतिबिंबित तन अरस परस है, और सबको ढेर सारा इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल कीजिए। सब सुंदर साथ धामधनी अक्षरातीत की अद्भुत कृपा मेहर हम सबके ऊपर बरस रही है। अद्भुत। उन्होंने हमारे परम धाम के 25 पक्षों की याद दिला दी। जिस खिलवत को हम भूले बैठे थे, खिलवत के रस का पान जो परम धाम में करते रहते थे, उसकी याद दिला दी। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंग लाग। तो परम धाम में हमारे मूल स्वरूप जो विराजमान है धामधनी के चरणों में, हकीकत स्वरूप में और मार्फत स्वरूप में उनके दिल में विराजमान है, वही हमारा मूल मेला है। उन सब से जुदा होकर माया के बवंडर में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहां जाए। और धामधनी ने इतनी अपार कृपा की कि अपने दिल के अनंत सागरों का रस इल्म सागर में से अरस परस करके अपनी मीठी रसना के द्वारा हमारी सुभान श्यामा जी की रसना पर वाणी रख दी और श्यामा जी को हुक्म दिया कि अपनी रसना से ऐसे प्रकट करो क्योंकि आपको मैं संग रहकर इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर बैठे और इंद्रावती जी को मैंने अपना अक्षरातीत का स्वरूप घोषित कर दिया और उनको महामती का खिताब दे दिया। अब आप जो भी कहेंगी वो इंद्रावती के मुख से प्रकट होगा।
और इस संसार में महामती के द्वारा सब तक फैलेगा। तो सुंदर सात परिक्रमा ग्रंथ एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें हमें अपने निज स्वरूप, निज धाम की याद आती है। जो याद आवे निज सुख, सो इश्क याही सो आवही, याही सो हो ये सन्मुख। यही है अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। अब हमारे निज सुख क्या है? परम धाम के 25 पक्षों में धाम धनी के साथ लीला रमण, लीला विलास, और रंग महल के हर भूम पर उनके सानिध्य में रहकर लीला विलास, और उन सब का रस, उस हकीकत का रस, उनके दिल से मार्फत के रस बहता हुआ पांचवी भूम के रंग पर वाली मंदिर में, एक एक रूह के मंदिर में। मंदिर क्या है? मंदिर दिल को ही कहते हैं। हर रूह के दिल में धाम धनी विराज कर उनको अपने दिल का सुख देते हैं। हकीकत रूप में तो वो एक सुंदर सा रंग महल का मंदिर है, पांचवी भूम का। वहां पर 12,000 मंदिर हैं, बीच में रंग पर वाली मंदिर को घेर कर आए हुए। चौपड़ा, त्रिपुड़ा, दोपड़ा, हवेलियां, जुड़ाफे के मंदिर, ऐसी सुंदर शोभा के साथ 12,000 मंदिर आते, और हर मंदिर धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, हकीकत का स्वरूप है। हकीकत में धामधनी जहां पर अपनी रूहों के संग परम धाम के 25 पक्षों की लीला को फिर से एक बार रसपान रूहों को कराते हैं, उस लीला का। सुंदर साथ अपनी सुरता लगा लो धाम में, और उस रंग महल में जितनी लीला रंग पर वाली मंदिर के इर्द गिर्द 12,000 मंदिरों में हर रूह के संग वो हकीकत के रूप में वो एक मंदिर है, यानी जहां पर रूहें शयन करती हैं अपने प्राण प्रीतम के संग। लेकिन वो मंदिर वास्तव में रूहों का दिल है, क्योंकि रूहों के दिल में ही तो धामधनी विराजते हैं, वही उनका अर्श है और वही उनका मूल मिलावा है। जहां धामधनी विराजते हैं वहां 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का सुंदर स्वरूप, जुगल स्वरूप के संग विराजते हैं। वो धाम है, मंदिर है, रूहों का दिल, और वहीं पर असल रंग पर वाली मंदिर की जो लीला है वो वहां घटित होती है। तो लीला तो प्रकट रूप में मंदिर के अंदर होती है, लेकिन उस लीला का स्वरूप अंकित होता है हर रूह के दिल में, अनंत नूर के रंगों के संग उनके दिल में। जो सुंदर साथ यहां पर अपने दिल को उस रंग पर वाली मंदिर में, जहां हमारा मंदिर है, उस मंदिर को अपना दिल जान जाएं और उस दिल के अंदर धामधनी के जुगल स्वरूप को देख सके, अर्श अजीम को देख सके, लाहूत को देख सके, हाहूत को देख सके।
हकीकत को देख सके, मार्फत को देख सके अपने दिल के अंदर, सो रूहों का दिल खिलवत हो जाता है। और वही तो धामधनी का अर्श है, वही तो उनका मूल ठिकाना है। रूहों का दिल ही उनका निवास स्थान है, वही उनके चरण कमल विराजते हैं। बस हमें क्या करना है? धामधनी ने तो हमको कोई कष्ट किसी भी प्रकार का नहीं दिया। अपने चरणों की कोमलता को, उनकी अब धामधनी के चरणों की कोमलता को अपने दिल के कोमल हिस्से पर उसका अनुभव ले लो, तो आपका हमारा दिल स्वतः ही अर्श की खिलवत हो जाएगी। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, यानी हक की वाहिदत, यानी हक खुद वाहिद और उनकी लहरें वाहिद की लहरें वाहिदत। तो हक तो हमेशा जुगल स्वरूप ही रहते हैं, तो जुगल स्वरूप और परम धाम का स्वरूप अर्श की खिलवत, तो परम धाम का स्वरूप ही खिलवत है, जो धामधनी का दिल है, और वो रूहों के दिल में विराजती है। बस हमें तो उस स्वरूप को हर घड़ी हर पल अपने दिल के अंदर महसूस करना होगा। वो अक्षरातीत, वो अर्श अजीम परम धाम, जिसके बारे में इस संसार का कोई भी व्यक्ति आद अनाद से करोड़ों ब्रह्मांड बने मिटे आए गए, ऋषि मुनि देवी देवता आए गए, तपस्वी जन ज्ञानी जन आए गए, लेकिन सब अपनी अटकल के ज्ञान से उस अक्षरातीत को पाने का प्रयास करते रहे, और वो अक्षरातीत अपनी रूहों के दिल में विराजते हैं। जिन रूहों ने जो रूहें यहाँ आवेश स्वरूप के दिल में हैं और हकीकत स्वरूप में मानव तनों के अंदर, चुने हुए मानव तनों के अंदर विराजते हैं। और दुनिया वाले तो उस तन को मात्र एक जीव का तन अपने जैसा समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि परम धाम के अक्षरातीत का निवास इन आत्माओं के दिल में है, जिसको चारों ओर विद विद के ज्ञान से ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ है? वो तो आत्माओं के दिल में बसते हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 14 की आखिरी चौपाई को एक बार दोहराकर फिर आगे शोभा में चलते। श्री महामत कहे हुक्मे इलम, धामधनी अपने हुक्म से जो अपने दिल का ज्ञान का पसारा इंद्रावती जी की रसना पर, श्यामा जी की रसना से वो ज्ञान पहुंचाया कि अब महामती जी इस संसार में उसको प्रकट कर रही हैं, जो खिताब इंद्रावती जी का ही है। महामत कहे हुक्मे इलम, हुक्म से उस इलम को महामती जी फरमा रही हैं, जो हक सिखा में कर हेत, जो धामधनी ने स्वयं तुमको आप पढ़ा में कसम, मेहर देखो महबूब की तुमको आप पढ़ा में कसम। तो जो धामधनी खुद सब रूहों को जागृत कर रहे हैं, अपने दिल का इल्म सागर के रंगों को दिखाकर, जिसके अंदर सभी सागरों का रंग भी है, रस भी है। सो कहवे आगू अर्श तन के, और उनको हुक्म दिया है कि अपने सभी संगी साथियों को चुन लो, ढूंढ लो,
और उनसे कभी अलग ना रहना, और दिल को कोई बात छिपे ना रहने देना। तुमको हमने बताया, अब तुम उनको जाहिर करो। ऐसा मत करना कि छिपा लेना। ये तो यहां के जीवों की प्रकृति है, प्रवृत्ति है कि कोई ज्ञान मिल जाए तो सबके ऊपर अपना वर्चस्व जमाने के लिए बताओ मत, और थोड़ा थोड़ा कभी बता दो, जिससे सुंदर साथ आपके चरणों को पकड़े रहे, उस रस को पान करने के वास्ते। ये तो यहां की प्रवृत्ति है। लेकिन धामधनी कहते हैं, जो तुहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तक। परम धाम में एक तन एक दिली। जब मैंने कोई अंतर नहीं रखा तो तुम कैसे रख सकते हो? और जिसने अंतर रखा, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्न तो खड़ा होगा, कभी न कभी। सो कहवे आगू अर्स तन के, अपने दिल अर्स में लेत। और सभी रूहों को महामती जी कहती है कि इंद्रावती जी के दिल के अंदर सब रूहों का मूल मेला है, और सबको ज्ञान मिल रहा है। मार्फत स्वरूप से इंद्रावती जी के दिल में, और हकीकत स्वरूप से उनके वांगमय स्वरूप श्री गुम्मट जी में पधारे विराजे 12 थंभों के सुंदर सिंहासन, और सब रूहों की आत्माएं भीतरी परिक्रमा में विराजमान है, सब अपनी सुरता से। और हम सबके साक्षात तन यत्र तत्र सर्वत्र इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर फैले हुए हैं। हमें भी अवसर मिलता है वहां पर साक्षात पहुंचने के लिए, लेकिन सुरता से हम सब वही है। उस जगह को कभी छोड़ना ना सुंदर साथ। और ये तो धामधनी स्वयं अपनी रूहों को आदेश दे रहे हैं। इसके आगे 15, 16 और 17 नंबर के 3 प्रकरण है, जिसका बयान पहले के प्रकरण में आया हुआ है। जैसे जमुना जी का मूल कुंड, कठेड़ा चबूतरा, ढांपी खुली 7 घाट, फिर केल के पुल और चारों तरफ के वन। केल का पुल, बट का पुल, उनकी शोभा। फिर से एक बार सुंदर साथ धामधनी हमारे दिलों में उस सुख को अंकित करने के वास्ते, अखंड करने के वास्ते फिर से दोहरा रहे हैं। याद है ना सुंदर साथ? परम धाम के 25 पक्षों की लीला को धामधनी रंग पर वाली में दोहराते हैं। ऐसे ही इस शोभा को भी दोहराते हैं, जिससे हमारे और आपके दिल में ये अखंड हो जाए और कभी भी हम उससे अलग ना हो। अपनी सुरता से अपनी सुरता को वहीं रखें। किनारे मोहल जोए के तुम मिल देखो मोमिन, पाऊ पलक ना छोड़िए अपना यही जीवन। अब इस संसार में आने का उद्देश्य डिंडिम घोष के साथ कह दिया कि सुंदर साथ चितवन के द्वारा तुम उसको हर घड़ी हर पल देखो और कभी उससे जुदा ना हो। अभी आगे के बड़ा सुंदर प्रकरण है, परिक्रमा बड़ी फिराक की, फिराक यानी विरह की।
18 नंबर का प्रकरण अभी उसमें चलेंगे। तो धामधनी कहते हैं कि तुम कहते फिरते हो कि धामधनी हमसे जुदा हो गए। तुम कहते फिरते हो अपने दिल में ही और अपनी संगी साथियों के से कि धामधनी कब मिलोगे, कब आओगे। और धामधनी मुस्कुरा के हमारे भोली सूरतों को देखकर फिदा होते हैं कि मैं तुमसे अलग कहां हूं, मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूं। और दिल में ही बैठकर अपने ज्ञान की अमृत रस धारा बहा भी रहा हूं। तो और अब मैं कह रहा हूं कि जमुना जी के किनारे स्थित महलों की अनुपम शोभा को आप सब मिलकर ऐसे देखिए कि एक पल के लिए भी हमारी आत्मा की अंतर्दृष्टि से वो कभी अलग ना हो। और यही हमारे यहां आने का वास्तविक उद्देश्य है। उद्देश्य तो और भी है, लेकिन धामधनी तो रसीले हैं ना, रंग से भरे हुए, रस से भरे हुए, सच में पिलाते हैं और मस्ती देते हैं। जानो जिन कुप्पा कांच का टूट जाए, लेकिन पैकर पे पिलाते रहते लगातार। अब अगर सुंदर साथ यहां पर धाम की चितवन को, जुगल स्वरूप की चितवन को अपने दिल से अलग करते तो उसका जीवन नीरस हो जाएगा। और वो जानबूझकर अपने आप को धामधनी के प्रेम के रस से वंचित कर देगी। तो धामधनी यही तो बता रहे हैं। अब जल तले जो आइया उतर कुंड से जे, केताक फैल्या तले दरखतों और निकसी नहर बड़ी थी। अब सुंदर साथ आप सबने अभी तक अच्छी तरह से देखा कि पुखराज पहाड़, पुखराज की तलहटी से जहां खजाने की ताल है, जहां पर महानद का जल आता है उत्तर के हिस्से से, जो जवेरों की नहरों से आगे भीतरी नदी की परिक्रमा के किनारे पर, वहां उस महानद के अंदर 8 सागरों का जल प्रवेश करके अरस परस हो जाता है। और वही 8 सागरों का रस इस ब्रह्मांड में इल्म का सागर है। धामधनी ने अपने दिल के अनंत सागरों को अरस परस कर दिया है इल्म के सागर से। और जिसने भी इस इल्म के सागर में डुबकी लगाई, उसको धामधनी के दिल का, धामधनी के चरणों का, धामधनी के नैनों का, धामधनी के मुखारविंद का, धामधनी के नख से शिख तक के अंग अंग का रस प्राप्त हो जाता है, जिसके अंदर इश्क का सागर लहराता है। तो यही चितवन सुंदर साथ हम करते रहे। तो वो खजाने का ताल जहां पर महानद से जल आकर पहुंचता है, वहां तलहटी में
पुखराज की तलहटी में वो जलकुंड, जहां से 5 पेड़ प्रकट होते और वहां पे सुंदर बाग बगीचे, महल, मंदिर, चह बच्चों फौवारों की शोभा है, अद्भुत शोभा है। वहां सुगंध ही सुगंध परम धाम के, जैसे मानो अनंत सुगंध उसी पुखराज की तलहटी में खजाने के ताल के इर्द गिर्द हमें मिलता है। और इन्हीं पेड़ों के द्वारा पुखराज प्रकट होता है, छज्जे बढ़ते जाते 250 भोग तक। और फिर ये जल बंगला के, जो पुखराज पहाड़ के पूर्व में लगता हुआ, वहां से 4 धारों के रूप में पुखराजी ताल, जो बंगला जी के ऊपर स्थित है, वहां पहुंचता है। फिर वहां से अधबीच के कुंड में 16 धाराओं से होकर गिरता है। और जहां पर जो बैठक है चारों तरफ सब सुंदर साथ की, उस जल की ऐसी भूई चारों तरफ उड़ती है, मानो धामधनी अपने दिल के अनंत रस से हमको सराबोर करते हैं। चितवन के द्वारा उस बैठक पे बैठकर उस भूई का स्पर्श प्राप्त करें। और फिर उस अधबीज के कुंड से वो जल उसकी तलहटी में आता है, जहां से ढपो चबूतरा, और फिर वहां से उसकी तलहटी से प्रकट होते हुए मूल कुंड में, जहां से जमुना जी आधी खुली आधी ढपी, तो खुली, और फिर उस पाल पर सुंदर सुंदर देहुरिया, और मरोर पर मोहल और चबूतरे, एक मोहल एक चबूतरा। इस प्रकार से मरोर खाकर जमुना जी प्रकट हो जाती है। और 500 मंदिर का ये सुंदर जमुना जी का प्रकटन, चौड़ा, इस प्रकार से पुखराज की खजाने के ताल के मध्य से, तलहटी के मध्य से, ऐसे केल पुल के घड़नालों तक 4.5 लाख कोस का दरमियान पार करते करते केल के पुल, जो पूरब और पश्चिम के किनारों पर स्थित है जल के, और जल के जमीन से 11 थंभों की 11 हारें प्रकट होती हैं, और उस पर ये पाट है केल का पुल का। किनारे पे छज्जा हर भूमि पर, और वहां से थंब उठते हैं। तो ऐसे 11 थंभों की 11 हारें, और 11 थंभों के बीच में 10 मेहराब और 10 हिंडोले, ऐसे 11 की 10, 10 की 11, 220 हिंडोले, अति विशाल। एक एक हिंडोले की चौड़ाई 50 मंदिर की है, और 50 मंदिर यहां की गणना में, इस संसार की गणना में 10,000 मील होती है, 16,000 किलोमीटर। सोचिए कितना विशाल है।
जहां पर धाम धनी जुगल स्वरूप हम सब 12,000 आत्माओं के संग विराजते हैं। और वो हिंडोले रूपी हमारी संगी आत्माएं इतना प्रफुल्लता से भर जाती हैं कि वो धाम धनी के दिल के हुक्म को पहचान कर झूलने लगती। कुछ हिंडोले पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, कुछ उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। अद्भुत शोभा है सुंदर सा। एक एक भूमि पर 220 हिंडोले। जवाहरातों का ये पुल है और इस प्रकार से 1100 हिंडोले 5 भूमि पर, जिसके ऊपर छठी चांदनी है। और ये 5 भूमि पर ये 1100 हिंडोले एक संग झूलते हैं और हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप अपनी 12,000 आत्माओं के संग विराजते हैं। और हिंडोले भी तो आत्मस्वरूप है, यानी हर आत्मा के दिल में जुगल स्वरूप 12,000 आत्माओं के संग विराजते हैं। तो इस संसार में भी हर आत्मा के दिल में वही जुगल स्वरूप, वही 12,000 ब्रह्म सृष्टि, वही परम धाम का सुंदर स्वरूप विराजता है। सो सुंदर साथ 500 मंदिर चौड़े जमुना जी जहां से प्रकट हुई, मरोड़ खाकर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह होती हुई इन केल के पुल के नीचे 10 सुंदर खड़नाले, जैसे 11 थंभों के बीच में 10 मेहराबे, वो खड़नाले का पाइप का स्वरूप। और वहां से जल खलखलाता हुआ, कलकल करता हुआ, उसका रंग अद्भुत उज्जवल होता है, मानो दूध सा उज्जवल है। लेकिन नीलवी के थंब जो बाट के घाट के नीचे जमीन से आए हैं, दोनों तरफ पश्चिम और पूरब के किनारे पर उसके नीलवी के थंब उस दूध से भी उज्जवल जल को इश्क की आसमानी रंग का रूप प्रदान कर देते हैं। मानो आसमान आसमानी रंग का जो है वो उस जल पर उतर आया, जल रूपी आत्माओं का स्पर्श प्राप्त करने के लिए। सुंदर साथ अपनी सुरता ऐसे प्रकट हुए जमुना जी के जल पर देखो, पाट घाट पर देखो, कठेड़ों की शोभा को देखो, थंभों की शोभा को देखो, पाट घाट की चांदनी की शोभा को देखो, कुर्सियों सिंहासन को देखो, गिलम को देखो। और इन सब की जो छाई पड़ती है जमुना जी के जल पर, तो जमुना जी का जल ऐसे 12,000 सखियों के स्वरूप, जुगल स्वरूप को, इसकी झाई को अपने अंदर लेकर इतना उमंगित हो जाती है कि उसकी लहरें सतह से उठकर आसमान को छूने लग जाती है, उसका नूर आसमान तक पहुंच जाता है। जमुना जी के जल के दोनों किनारे पर जमुना जी की रौस, 250 मंदिर चौड़े, उस पर हर वन के संध में छूटक छूटक त्योरी, तो 7 वनों के संध 6, तो 6 छूटक छूटक त्योरी जहां हम रूहें अपना श्रृंगार करती। वो
जलराव से। और फिर पश्चिमी किनार और पूर्वी किनार पर जो पाल है कमर भर ऊंचा, इन छूटक छूटक देवरी जो कमर पर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, वो उस पाल से मिलती है और उस पाल के ऊपर 5 बड़ों बन के वृक्षों की सुंदर हारे हैं। 5 भौम, छठी चांदनी, और उसका विस्तार अद्भुत है। और उसकी सबों की डालियां जो पाल के पूर्वी किनार, पश्चिमी पाल के पूर्वी किनार से वो डालियां जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया करती, और उसकी नूरी छाई जमुना जी पर पाट घाट के कठेड़ों के संग, रूहों के संग ऐसे हिल मिल जाते हैं मानो वो एक स्वरूप हो गए, अरस परस हो गए। और फिर वही जल इतने उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, स्फूर्ति से भरकर नूर के गुणों के साथ अपने नूरी स्वरूप को ले जाकर आसमान को का स्पर्श करते हैं, और वो नूरी स्वरूप आसमान अपने अंदर समा लेता है। तो ऐसे जल की शोभा को देख लो सुंदर सा, केल के पुल की शोभा को देखो, 5 भौम छठी चांदनी को देखो। और चांदनी तो इतना विशाल है, 1,60,000 किलोमीटर लंबा, 1,60,000 किलोमीटर चौड़ा। मील में देखो तो 1,00,000 मील लंबा, 1,00,000 मील चौड़ा, अद्भुत विशालता है उसकी। और वहां पर जब धामधनी जुगल स्वरूप हम सब रूपों के संग पहुंचते हैं, तो सारा परम धाम दीदार के वास्ते उस चांदनी पर उतर आता है। और धामधनी अद्भुत लीलाएं करते हैं केल के पुल पर। ये कृष्ण पक्ष पे होता है। और फिर यहां से अपने रंग महल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां पर विराज कर धामधनी परम धाम के एक एक स्वरूप को का दीदार कराते हैं। वहीं से आप बैठकर पुखराज के स्वरूप को देखें, बंगला के देखें, अदबीज के कुंड को देखें, ढपो चबूतरा मूल कुंड का, ढपी जमुना जी, खुली जमुना जी, किस प्रकार से वो देहरियों की शोभा है पाल पर, कैसे मुड़कर चार मोहल 4 कोनों पर, और फिर एक मोहल एक चबूतरा की शोभा, अद्भुत शोभा है सुंदर सा। और यही हमारा जीवन है, इसको अपने दिल में धारण कर ले। और ऐसे ही पाल के ऊपर जो 5 वृक्षों की 5 हारी, केल घाट, लिबोई, अनार, अमृत, जाम, नारंगी, बट, बट का घाट 500 मंदिर लंबा चौड़ा, चबूतरे पर विराजमान है, सुंदर अपनी बड़वाइयों के साथ
अति शोभायमान होती। और बड़ो वन के वृक्षों के हर भूमि पर सुंदर हिंडोले, अनंत सुगंध से भरा हुआ। और ये स्वरूप पश्चिमी पाल, जमुना जी की पश्चिमी किनारे पर पाल और पूर्वी किनारे के पाल पर दोनों तरफ एक ही समान शोभा है। और ऐसे केल के पुल से प्रकट होती हुई जमुना जी केल पुल के नीचे घड़नालों से प्रकट होती हुई पट के पुल, जैसा केल पुल की शोभा वैसे ही पट पुल की शोभा, वैसे ही पांच भौम छठी चांदनी, प्रथम भौम से छज्जे निकले जहां से वो थंब, और नीचे 11 थंभों की 11 हार, वैसे ही मेहराबे, वैसे ही सुंदर हिंडोले, वैसी ही सुंदर चांदनी। और वहां से मरोर खाते चारों कोनों पर 4 मोहर और सुंदर शोभा। और उसके पहले एक मोहर एक चबूतरा। और इस प्रकार से जमुना जी मरोर खाकर सुंदर हौज को सर में जाकर गिरती। तो सुंदर साथ जमुना जी का मूल कुंड कठेड़ा चबूतरी, चबूतरा ढापी खुली 7 घाट का, ऐसे सुंदर वर्णन चारों तरफ धामधनी ने हम सबके दिलों में फिर से भरने के लिए भर दिया। दोरी बंद जल बराबर, दो तरफ चली जो साध, चल कुंड से मरोर सीधी चली, मरोर हौज मिली आए आद। तो इन चौपाइयों के अंदर इस प्रकार से वहां की शोभा का बयान किया। महामत कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबान सो क्यों करूं वर्णन हक। अब ये तो महामती जी की विनम्रता है। हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि हम सब यहां के जुबान से इसका वर्णन तो करते हैं, लेकिन कभी दिल में गुमान न लेना। जब महामती जी खुद कहती है कि इस ख्वाब के मन के जुबान से क्या वर्णन किया जाए हक का, तो महामत कहे मोमिनो, मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबान सो क्यों करूं वर्णन हक। लेकिन आदेश है धामधनी का कि तुमने देखा, मेरे हुक्म से अब और रूहों को भी दिखाओ। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे। उनको बताओ और उनको दिखाओ और उनको कहो कि जो मैंने तुमको बताया अब वो तू चितवन के द्वारा देख। धामधनी ने अपने हुक्म से मेरे चितवन को लगाकर दिखाया, और धामधनी अब हुक्म देते हैं कि जो कुछ मैंने देखा अब उनके हुक्म से मैं बयान करूं और तुम्हारे दिलों तक पहुंचाऊं। और पहुंचाने के पश्चात तुम उसको देख सको। और इसी देखने की प्रक्रिया को, इल्म के द्वारा देखने की प्रक्रिया को चितवन कहते हैं। तो कोई ये न समझ ले कि यहां कोई सुंदर साथ बोल रहा है।
कि चितवन करने की क्या आवश्यकता है। अरे ये तो धामधनी खुद फरमा रहे हैं कि अपनी सुरता धाम के ऐसे पुखराज पहाड़ के स्वरूप, हौज कौसर के स्वरूप, इसके बीच में बहती जमुना जी का स्वरूप, सातों घाटों का स्वरूप, सात वनों का स्वरूप, चांदनी चौक का स्वरूप, अमृतवन के मध्य में रंग महल से लगते हुए और फिर रंग महल का स्वरूप को कभी अपने दिल से हटने ना दो। अब जो आपके समक्ष धामधनी के आदेश से जो कुछ भी निकला वो धामधनी का आदेश है। तुम देखो दिल में अरवाहें जो अर्स, हक देखावत नजरों घड़ नाले नहरें 10। अभी आपने उन 10 घड़ नालों की शोभा को अपने दिल के अंदर धारण कर लिया। तो पुल मोहल दो जवेर के इस 16वें प्रकरण का स्वरूप है, जो आपको दामधनी की कृपा से अभी वर्णन हुआ। उसमें यही कह रहे हैं दामधनी इस 16वें प्रकरण में, पुल मोहल दो जवेर के, तुम देखो दिल में अरवाहें जो अर्स, हक देखावत नजरों घड़ नाले नहरें 10। अब महावती जी की आत्मा, इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, हे प्यारे सुंदर साथ, जैसे धामधनी ने हमको दिखाया और अपने हुक्म से मुझको हुक्म दिया कि मैं आपको दिखाऊं, तो जैसा उनका हुक्म बयान कर रहा है, ये मैं नहीं कह रही, धामधनी खुद कह रहे हैं, ऐसा महावती जी फरमाते। तुम देखो दिल में अरवाहें जो अर्ज, अगर निस्बत परम धाम की है तो देखो, अगर चितवन से जी चुराया तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने खड़ा हो जाता है। तुम देखो दिल में अरवाहें जो अर्ज, ये परम धाम की अरवाहों के लिए कहा जा रहा है। हक देखावत नजरों घड़ नाले नहरें 10, ये पुल और पुल के नीचे 10 घड़ नाले, 50-50 मंदिर के व्यास के, और धामधनी अपने इल्म का सागर बहा रहे हैं और इस घड़ नाले के स्वरूप को दिखा रहे हैं। सुंदर साथ, ये घड़ नाला केल पुल के नीचे जमीन से जो थंब खड़े हुए, जहां पर केल पुल का पाट आया, और उस पे जो मेहराबे और घड़नालों का स्वरूप है, उस घड़नाले का व्यास जो है डायमीटर, वो तो 50 मंदिर का है, क्योंकि दो थंभों के बीच में 50 मंदिर, लेकिन उसकी लंबाई 500 मंदिर की है। और जब जल कलकलाता हुआ वहां से निकलता है, तो निकलने के पश्चात तो उस जल रूपी आत्मा के अंदर इतना उमंग होता है, इतना उल्लास, ऊर्जा से भरे होते हैं कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। जब सब मिलकर 10 घड़नालों की लहरें आपस में मिल जाती हैं, तो मानो आपस में माहो माए करें जंग, सब मिलके अपने लहरों से अनंत प्रसन्नता को प्राप्त करके अब धामधनी का दीदार करने के लिए लहराती हुई, आसमान को छूती हुई बहती। मेहर करी महबूब ने मोहर देखे ऊपर जोए, ए सुख कहूं मैं किनको मोमिन बिना ना होए।
अब ये सुख तो मात्र ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। मैं कितना भी कहूं, महामती जी फरमाती है कि ये सुख तो जो निज सुख है, जो परम धाम की आत्माओं का अपना सुख है, वो वही ले सकती है, दूजा कोई नहीं ले सकता। ए मेहर करी महबूब ने, तो महामती जी कहती हैं कि मेरे ऊपर प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन, प्राणनाथ अक्षरातीत ने ऐसी अद्भुत मेहर की है कि मैं जमुना जी के ऊपर इस सुंदर पुल को देख सकूं। मोहल देखे ऊपर जोए, ये केल का पुल जवाहरातों का मानो एक महल है। तो इस प्रकार से उनका आदेश है कि जो भी सुंदर साथ हैं वो अपने आप को धाम की चितवन में लगाए रखें, उसकी शोभा को अपने दिल में ग्रहण करें और उससे एक क्षण के लिए भी जुदा ना हो। अगर जुदा हो गए तो अपने ही दिल में ढूंढना सुंदर साथ कि हम कैसे धामधनी को कह सकते हैं कि आप हमको यहां लाकर भुलवाती है। आगे के 18 नंबर के प्रकरण में दिल बाहर आ जाएगा सुंदर साथ, जब परिक्रमा बड़ी फिराक की, परम धाम की जेती प्रदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्रीराज। वो तो परिक्रमा है, लेकिन फिराक यानी विरह की परिक्रमा सबसे बड़ी परिक्रमा है। जिस आत्मा के दिल में वो दर्द नहीं पैदा हुआ, वो टीस कसक पीड़ा से ना गुजरा, तो वो कैसा दिल कि धामधनी ने अपने वचनों से हमको पल्लवित किया, सींचा, और हमारा अंकुर मानो ठूंठ का ठूंठ रह गया, कांगड़ू बना हुआ। तारतम देख विचार के पीऊ ल्याए बेर दोए, इति आग सिर पर जली, तू रहया खांगड़ू होए। जैसे वो मूंग की दाल दिखती मूंग के जैसे है, लेकिन होती है वो पत्थर। तो कितनी भी आग चूल्हे में जला लो, वो पत्थर की पत्थर ही बनी रहती है। तो वो मेरी प्यारी आत्माओं, अपने दिल को पत्थर ना बनाना और चितवन के द्वारा उस रस को अपने दिल में बहने देना। मानो जमुना जी के ये 10 घड़नालों से सारा जल आपके दिल के अंदर प्रवेश कर रहा हो। आइए खड़े हो जाते हैं जमुना जी के मध्य में, दोनों तरफ पाट को घाट, 150 मंदिर लंबी चौड़ी, तो 150 पश्चिम से पूरब और 150 पूरब से पश्चिम, 300 मंदिर हो गया। बच गया बीच में क्या, 200 मंदिर। तो 200 मंदिर के अंदर केल के पुल के पश्चिमी 3 घड़नालों से जल पाट घाट से प्रवेश करता है और पूर्वी 3 घड़नालों से पूर्वी पाट घाट से प्रवेश करता है। और जो मध्य के 4 घड़नाले हैं, वो जमुना जी का मध्य है।
आइए चलिए वहां खड़े हो जाते हैं और यकीन मानना सुंदर साथ आपके पैर टिकेंगे नहीं। इतने प्रवाह से जमुना जी के घड़ नालों से वो जल निकलता है। जानते हैं उसके अंदर कितना वेग होता है? असल वेग है कि वो जल रूपी आत्मा अपने प्रियतम से मिलने को आतुर, उमंग से भरी हुई, उल्लास से भरी हुई अनंत ऊर्जा को अपने दिल में लिए हुए प्रवाह करती है। जब पुखराज पहाड़ से इस तरह से चार धार, इतनी ऊंचाई से चार धार 16 धार फिर ऐसे उतरती है तो उसका वेग अत्यधिक अनुमान के से परे होता है। और वो जब घड़नालों के अंदर से निकलती है तो घड़नालों में तो बंधी बंधी सी है, मान लो। लेकिन अब निकलने के बाद उसकी ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो सभी आत्माएं नूर के स्वरूप है और नूर का गुण ही ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा को भरे हुए। धामधनी के चरणों को छूने के लिए लालायित। और जब धामधनी जुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग पाट के घाट से उतरकर जल चबूतरे से होते हुए जमुना जी के मध्य में पहुंचते हैं तो किस प्रकार से अद्भुत लीला होती है। हम सब सखियां धामधनी को घेर कर, जुगल स्वरूप को घेर कर विध विध की जल क्रीड़ा करती है, जल को एक दूसरे के ऊपर उछालती। और यही तो जल की दिल की मंशा है कि हमको उछालो और सब सुंदर साथ के स्वरूप का स्पर्श करने दो, जुगल स्वरूप के अंग अंग का स्पर्श करने दो। और जुगल स्वरूप ऐसी अद्भुत लीला को अपने दिल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जल रस की अनुभूति से भरी हुई। तो ऐसे जमुना जी के जल में सुंदर साथ चितवन के द्वारा अपने आप को खड़ा करो, खड़े करने का प्रयास तो करो। और देखो कैसे जमुना जी का घड़नालों से निकलता हुआ जल आपको उछाल देगा आसमान तक अपने अनंत नूर के स्वरूप से, अनंत ऊर्जा से। और आप आसमान रूपी सागर में तैरते हुए वापस वो जल आपको जमुना जी के सतह पर ले आएगा। ऐसी अद्भुत लीला है केलपुल के घड़नालों और बटपुल के घड़नालों के बीच में। और इसको चितवन के द्वारा हमेशा अपने दिल के अंदर सुंदर साथ रखे। तो इस प्रकार से इन पांचों भौम की, केल के पुल की शोभा को और घड़नालों की शोभा को हम सब सुंदर साथ ने ग्रहण किया और जमुना जी के दोनों किनार पर पाल के ऊपर बड़े बन के वृक्षों की हार को देखा। पार जोए के वन खूबी, और किस प्रकार से जमुना जी के दोनों किनार पर वन है। और फिर तो बड़ो वन मधुबन महाबन जो घेर कर आए हैं, जवेरों की नहरों के किनार से लगते हुए
पूर्वी किनारे से पश्चिम की किनारे तक, और उसके अंदर ही ये पुखराज पहाड़ का स्वरूप, जमुना जी का स्वरूप, दोनों पुलों का स्वरूप, हौज कौसर का स्वरूप। और जब बटके पुल से निकलती हैं तो फिर कुंज निकुंज वन आ जाता है, जो दक्षिण की तरफ है, रंगमहल के दक्षिण की तरफ। जब आप चांदनी चौक में खड़े हो तो बाईं ओर दक्षिण है आपका, वहां कुंज निकुंज, और दाईं ओर उत्तर है, वहां पे बड़ोवन, मधुबन, महावन का वृक्षों की शोभा है। ऐसी अद्भुत शोभा सुंदर साथ आपने ग्रहण कर रखा है। परम धाम घिरा हुआ है जबीरों की नहरों से, और उसके किनारे पर महानद, और पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनार, महानद के इस किनारे से उस किनार तक अति विशाल वृक्षों का स्वरूप, महावन, मधुबन, बड़ोवन। महावन 1000 भोम ऊंचे, मधुबन 500 भोम ऊंचे, और बड़ोवन 250 भोम ऊंचे। उसके बीच में ऐसी पुखराज पहाड़ की शोभा, जमुना जी की शोभा, केल पुल की शोभा, बट पुल की शोभा, और फिर प्रकट होकर कुंज निकुंज वन की शोभा। फिर पूर्वी किनार से पश्चिमी किनार पर दूब दलीचा के नैऋत्य कोण से लगती हुई तो नूरबाग, फूलबाग, अन्नबन, दूब दलीचा, फिर पश्चिम की चौगान है, और चौगान के पूर्वी किनार जो नैऋत्य कोण से, दूब दलीचा के नैऋत्य कोण से लगती हुई जवेरों की नहरों तक जाती, उतने दूरी में ऐसा सुंदर कुंज निकुंज वन की शोभा है। तो परम धाम का रंगमहल ऐसे सुंदर वनों से घिरा हुआ है, और हम सभी को अद्भुत रस प्राप्त होता है। तो पार जोए के वन खूबी, तो इस जमुना जी को घेर कर चारों तरफ सुंदर ऐसे आए हैं। तो ये 17 प्रकरण धामधनी, उसकी 17वें प्रकरण की 21 नंबर की अंतिम चौपाई है। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनीय के विलसो रात और दिन। ये धामधनी का आदेश है। उस आदेश से महामती जी फरमाती हैं, हे सुंदर साथ जी, मेरी एक बात सुन लो। इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी हटाना मत। खिन वन छोड़ो जिन, क्योंकि इन वनों ने ही तो रंगमहल, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, उसको घेर के रखा है। और परम धाम के महल, मंदिर, हवेली, कोठड़ियों की शोभा को अपने दिल में बचा लो। और ऐसा करने के लिए आत्म जप, चितवन के द्वारा पर आत्म का जमुना जी में झीलने के पश्चात पर आत्म का श्रृंगार करके धामधनी के दर्शनों को लालायित उसका दिल चितवन से मूल मिलावे में पहुंच जाता है, जहां पर धामधनी उसके दिल में इस अनंत शोभा का रस भर देते। तो श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, या मंदिरों संग धनीय के विलसो रात और दिन, विलसो रात और दिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री